आप सबको मालूम है कि मनोहर काशीराम ने चमचा युग में लिखा है कि चमचों की शुरुआत 1930 से 1932 के बीच में गोलमेज सम्मेलन में से होती है और ये चमचे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मनोहर काशीराम ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय एक ही पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस के ही चमचे थे। आज बहुत सी पार्टियां हो गई हैं और चमचों की संख्या उसी हिसाब से बढ़ गई है। तो साथियों, जब प्रथम मंत्रिमंडल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन प्रथम कानून मंत्री पद से उन्होंने 17 सितंबर 1951 को इस्तीफा दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? क्योंकि जो अनुसूचित जाति जनजाति को सुविधाएं मिलनी थी वो नेहरू सरकार नहीं दे रही थी। दूसरा, हिंदू कोड बिल जिसे बाबा साहब लागू करना चाह रहे थे, नेहरू सरकार उसे लागू नहीं कर रही थी। तीसरा कारण था ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण के लिए जो एक इंक्वायरी मिशन तैयार होना था, इंक्वायरी के लिए एक आयोग गठित करना था, उसका गठन न करना, बाबा साहब ने इससे नाराज होकर नेहरू सरकार से में प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने जब 1992 का प्रथम चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने कि डॉक्टर अंबेडकर किसी तरह चुनकर लोकसभा में ना पहुंचे, तो उन्हीं के निजी सचिव एनएस काजोलकर को उनके सामने उम्मीदवार बनाया। बताते हैं कि उस समय कांग्रेस ने अनाप शनाप पैसा चुनाव प्रचार में खर्च किया था, जिससे डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हराया जा सके, और इसमें उनको सफलता मिली। इसके बाद 1954 में 1954 में जो उपचुनाव हुआ, उसको भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े। कांग्रेस ने वहां भी उन्हें पराजित कराने का काम किया था। अब पराजित करने में दो सहारे कांग्रेस ने लिए थे, एक तो चमचों का, दूसरा पैसे का। पैसे की ताकत पर इतना पैसा खर्च करते थे कि वहां का वोटर बाबा साहब को भूलकर उन मनोहर काशीराम की भाषा के अनुसार चमचों को या इनके खिलाफ जो कांग्रेस ने गुलाम खड़ा कर दिया है बिना जबान का, उसको जिता दिया। बताते हैं कि जब काजोलकर चुनाव जीता तो बाबा साहब को इनवाइट करने गया था, आप शपथ ग्रहण समारोह में आए। तो बाबा साहब ने कहा, ये बता तू जीत कर करेगा क्या, क्या बोलेगा, क्या तेरा मिशन है? तो उसने कहा, जो कांग्रेस कहेगी, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। अब वो उसका सोच आगे था ही नहीं। मतलब ऐसे चमचे कांग्रेस ने पैदा किए कि वो अपनी बात ना रख सके। उदाहरण के लिए अब आपके समझ में आएगा, 2012 में जिस समय बसपा सुप्रीमो ने राज्यसभा में प्रमोशन का आरक्षण बिल पास करा लिया और जब लोकसभा में रखा, तो कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद एसबी धोबी से प्रमोशन में आरक्षण बिल पढ़वा दिया। कांग्रेस में केंद्रीय सरकार थी, दोबारा उस बिल को नहीं लाई। कांग्रेस सपा मिलीजुली प्रक्रिया के कारण प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास नहीं हो सका। और चमचा कौन यूज हुआ? एसबी धोबी, जो अनुसूचित जाति का है, जिसके कारण भारत की 3000 जातियों का प्रमोशन में आरक्षण का नुकसान पहुंचा। और ये काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। आप देखिए मनोहर काशीराम की दूरदर्शिता। उन्होंने चमचा युग में लिखा कि पहले तो कांग्रेसी चमचे थे, आज अन्य पार्टियों के चमचे पैदा किए हैं, अन्य पार्टियों ने चमचे पैदा कर दिए हैं। वो चमचा समाजवादी पार्टी ने यूज किया और अनुसूचित जनजाति की 3000 जातियों का नुकसान कराया। कांग्रेस ने बिल्कुल प्रयास नहीं किया कि ये प्रमोशन
बिल लागू किया जाए, ना दोबारा उसे लोकसभा में पेश किया। तो ये कांग्रेस की मंशा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भेद क्या है? आज जो अब चुनाव होने जा रहा है 2024, इसमें भी बहुत चमचे पैदा होंगे, बहुत चमचों को खड़ा किया जाएगा। जो आपके मिशनरी उम्मीदवार होंगे, जो बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर चलेंगे, जो मानवर काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको हराने के लिए, उनको पराजित करने के लिए उनकी विरोधी पार्टियां, बाबा साहब की विचारधारा की अपोजिट पार्टियां उन चमचों को प्रयोग करेंगी। उनके लिए सुख सुविधाएं, धन बल, वाहन आदि आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ठीक उसी तरह जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस ने उन्हीं के निज सचिव काजोलकर को खड़ा करके और कांग्रेस ने अनाप शनाप धन खर्च करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया था। तो साथियों, ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप समझदार हैं, आपने गोलमेज सम्मेलन को पढ़ा है, आपने चमचा युग मानवर काशीराम की किताब पढ़ी है, तो निश्चित रूप से आप चमचों की पहचान कर लेंगे। और ऐसे चमचे अगर आप चुन करके लोकसभा में भेजेंगे तो वो अपने सुख सुविधा के लिए इस अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकारों को बिल्कुल मिटिया मेट कर देंगे। कोई जिस तरह 2012 में प्रमोशन में आरक्षण विधेयक को खत्म कर दिया गया, उसी तरह और जो सुविधाएं हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा और वो चमचे सिर्फ अपने हित के लिए मुंह पर टेप लगाए बैठे रहेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? क्या आपको चमचे चुनना है अथवा वास्तविक प्रतिनिधि चुनना है जो आपको संवैधानिक अधिकार मिला है? ये आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है। आपका जो ज़मीर कहे कि आपको वास्तव में अम्बेडकरवादी मानवर काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला प्रतिनिधि चुनना है अथवा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को और मानवर काशीराम की विचारधारा को पीछे ले जाने वाला दलाल चुनना है, जो चुनना है वो आपकी मर्जी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगली वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके।